एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजली के ठेकेदारों ने भारत के राष्ट्रपति से सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु मांगी। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जनार्दन प्रताप सिंह दुबे, अध्यक्ष मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन ने बताया कि 20 दिनों से शक्ति भवन के परिसर में ठेकेदारों का आंदोलन लगातार चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्युत ठेकेदार आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। विगत 3 वर्ष पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम ठेकेदारों से कार्य कराया गया था एवं कार्य पूर्ण होने के 3 वर्ष पश्चात तक भी इनका भुगतान नहीं किया गया। यह संपूर्ण भारत में प्रथम ऐसा अवसर है जब विद्युत ठेकेदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग माननीय राष्ट्रपति महोदय से की है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन विवेक पोरवाल को ठेकेदार ज्ञापन देना चाह रहे थे, परंतु उनकी मीटिंग के कारण मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन अभय बिश्नोई ने एवं मुख्य महाप्रबंधक रूरल प्रोजेक्ट अशोक धुर्वे ने इस ज्ञापन को लिया। एमबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बहन की रिपोर्ट। का भुगतान था जिसमें से 200 लोगों का ही वास्तव में भुगतान हुआ है। यहाँ पे स्थितियाँ ये बनी है और आज भी हम लोग लगभग 100 लोगों का भुगतान जो डिस्ट्रीब्यूटेड की श्रेणी में है वो रुका हुआ है। तो अगर ये भुगतान सर हमारा विगत 7 दिन में नहीं होता है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि वो हमें इच्छा मृत्यु दे दें, क्योंकि वैसे भी स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं, मरने के कगार पे हैं ही तो मर ही जाते, कम से कम वाक़या ही मिल जाए। आपसे अनुरोध है कि इसे उन तक पहुंचाने की कृपा करें या हमें भुगतान करवा दें। नहीं सर, आपके द्वारा ही जा रहा है, माननीय विवेक पोरवाल जी के माध्यम से यह आगे जा रहा है। मौत का कारण कि हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि क्षेत्र हमारा आज ठेकेदारों ने ज्ञापन दिया है। एक्चुअली क्या है, वो चेयरमैन साहब से मिलना चाह रहे थे। चेयरमैन साहब अभी किसी कारण से अभी मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब मैं अशोक धुर्वे CGM RP और बिश्नोई साहब CGM HR हैं, वो ज्ञापन लेने आए। क्या मांग थी सर? क्या भुगतान के लिए था। ये सभी जो विवादित ठेकेदार हैं उनका भी मेरे ख्याल से पूरा पेमेंट रुका हुआ है। जब से ये मार्च 19 से इनकी जांच हुई थी तब से इनका पेमेंट नहीं हुआ। उसके पहले के बिल के सारे के सारे पेमेंट हो गए हैं। अभी भी मतलब जो अविवादित कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब मेरे हिसाब से मतलब 231 कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनका हमने अभी पिछले 2 दिन में पेमेंट 28 करोड़ होता है हमने कर दिया है। अभी इनका कितना है, क्या बचा है? इनके अगेंस्ट में अभी मेरे वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जो अब जानकारी है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उससे सर जो बचे हुए हैं उनके जो जांच हुई थी 88 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट से, उसमें से 44 करोड़ 26 लाख रुपए की रिकवरी इनके ऊपर इम्पोज की गई, तो मुझे रिकवरी करनी है। इन्हीं के जो इनके बिल से या जो SD इनसे जमा की गई है उनसे हमको रिकवर करना है। इसलिए इनका रुका है? इसलिए रुका हुआ है। इसमें कोई मतलब अभी क्योंकि अब ये विवादित हैं, इनसे रिकवरी करना है। इनके अगेंस्ट में जो अधिकारी कर्मचारी मेरे फंसे हुए हैं मेरे कंपनी के, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब वो कार्रवाई पूरी होगी तब इनके पेमेंट का भुगतान या जो रिजोल्यूशन आएगा तब वो क्लियर होगा। ठेकेदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है कि हमें इच्छा मृत्यु मिलना चाहिए क्या? उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। उसमें जो इनकी रिकवरी निकली उसमें सर 20% को इसमें इन्हें माइनस भी कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है सर? किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? नहीं, 20 पर हम कोई माइनस नहीं कर रहे हैं। जो जितनी रिकवरी जानकारी हमारे पास ठेकेदारों से आई है, नहीं, जितनी रिकवरी उनके ऊपर निकली है जांच के दौरान, हम पूरी रिकवरी उनसे करेंगे। ऐसा मतलब जो है हमारे IMD साहब का निर्देश अभी प्राप्त हुआ है पिछले कुछ दिन पहले ही, तो हमने नोटिस जारी करवाना चालू कर दिया है। सर अभी 2-3 दिन पहले कुछ अभी लोगों का भुगतान हुआ है जी। बाकी का भुगतान अभी जो जांच के बाद कब तक हो पाएगा? मतलब जो अविवादित थी, जिनका कोई डिस्प्यूट नहीं था, हमारे उन सभी कॉन्ट्रैक्टरों के जितने भी लंबित बिल थे, मतलब वो मेरे पास में अभी सभी RO मिला के 28 करोड़ की पेमेंट थे, जो 2 दिन में मैंने करवा दिया है।
के जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, आज आप लोगों के यहीं पे गेट में आप लोग से आश्वासन भी लिया और ज्ञापन भी लिया, तो क्या आश्वासन दिया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आश्वासन तो अभी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है हमें, केवल ज्ञापन हमसे लिया है और उन्होंने बल्कि यह कहा कि आज तक भुगतान रोका गया था। तो हो सकता है इन शब्दों का अगर हम तार्किक अर्थ निकालें तो हो सकता है आगे भविष्य में ये कुछ करने की स्थिति में हो, लेकिन अभी तक तो इन्होंने भुगतान को रोक कर ही रखा हुआ है और ऐसा इन्होंने स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि हम भुगतान चालू करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को या लिख कर दिया है समस्त ठेकेदारों ने कि हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं, क्योंकि हमारा 3 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। लगातार हर स्तर के अधिकारी से बात करने के बाद में भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। माननीय भाजपा शासन से भी हमने चर्चा की, क्या कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनको किसी चीज़ की सुध बुध ही नहीं रहती है कि हमारे नीचे कौन क्या कर रहा है। कंपनी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सारे ठेकेदार परेशान हैं, बाकी जो कंज्यूमर है वो परेशान है और इनके जो अधिकारी हैं वो मस्त हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। 28 करोड़ का भुगतान का है सर ने अभी करवाया है, तो इनमें आपके कुछ ठेकेदारों का 28 करोड़ के जो भुगतान इन्होंने करवाए हैं वो विभागीय कार्य जो हुए थे उनके भुगतान करवाए हैं। जो टीकेसी के माध्यम से काम हुआ था उसका भुगतान नहीं करवाया गया है, बल्कि इन्होंने 30 ऐसे अन्य लोगों का क्या कदम रहेगा और आप अधिकारी ने किस तरह से आप लोग आश्वासन दिए? जैसा कि आपको पता है, सौभाग्य योजना मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें हमने मंडला डिंडोरी आदिवासी क्षेत्र जहां रोडें नहीं बनी थी और जिन लोगों को 70 सालों से लाइट नहीं मिली थी, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हमने उजाला किया, मगर वो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य योजना बन गई। हम लोगों का पिछले 3 साल से काम पूर्ण हो गया है, पूरे बिल लग गए हैं, उसके पश्चात भी हम लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार हमसे ये बोला जा रहा है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच अधिकारी जा रहे हैं, मगर वो कभी साइट पे पहुंचते ही नहीं। वो लोग होटल में जाते हैं, बैठे रहते हैं और हम लोगों से, ठेकेदारों से, बाकी लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो बोल रहे हैं कि हम लोग रिकवरी निकालेंगे। पिछले 3 साल से ये अधिकारी रिकवरी के नाम पे ठेकेदारों को डरा रहे हैं और आज तक इन लोगों ने रिकवरी के नाम पे और बाकी जाँच के नाम पे ठेकेदारों को एक कागज़ भी नहीं दिया है। धन्यवाद। यादव राव साहब।